वेरी गुड इवनिंग क्लास। वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल आरपीएससी बायो अकेडमी। हम जो चैप्टर डिस्कस कर रहे थे वो कर रहे थे प्लांट टैक्सोनॉमी, और प्लांट टैक्सोनॉमी में हम अगला टॉपिक डिस्कस करते हैं माइकोप्लाज्मा। माइकोप्लाज्मा, अगर माइकोप्लाज्मा की बात की जाए तो माइकोप्लाज्मा की खोज नोकार्ड एंड रोक्स ने की थी 1989 में। 1989 में की थी। नोवाक नामक साइंटिस्ट ने इसे मॉलिक्यूल्स में रखा। मॉलिक्यूल्स में रखा। इसके बाद साइंटिस्ट है एल्फोर्ड ने क्या किया? एल्फोर्ड ने बैक्टीरिया प्रूफ फिल्टर से माइकोप्लाज्मा को अलग करने की कोशिश की। ऐसा फिल्टर जिससे बैक्टीरिया को अलग किया जाता है, उससे माइकोप्लाज्मा को अलग करने की कोशिश की, लेकिन यह ऐसा नहीं हो पाया। यानी इसे बैक्टीरिया प्रूफ फिल्टर से अलग नहीं कर सकते। ठीक है, इसे बैक्टीरिया प्रूफ फिल्टर से अलग नहीं कर सकते। इसके बाद डोई ने इसे माइकोप्लाज्मा लाइक ऑर्गेनिज्म कहा। लाइक ऑर्गेनिज्म का MLO का। ठीक है, इसके बाद इसका नाम क्या पड़ गया? प्लूरो निमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म। PPLO। ठीक है, अगर इसकी बात की जाए, इसकी बेसिक स्ट्रक्चर की बात की जाए, तो ये सेलुलर होता है। ए सेलुलर होता है, एक कोशिकीय होता है, यूनिसेलुलर होता है। इसको दोबारा लिख देते हैं, यूनिसेलुलर होता है। नॉन मोटाइल होता है, गति नहीं कर सकता। कैसा होता है? नॉन मोटाइल होता है। सिंप्लेक्स होता है। ठीक है, यूनिसेलुलर है, नॉन मोटाइल है, सिंप्लेस्ट है, एरोबिक है। कैसा है? एरोबिक है। माइकोप्लाज्मा, देखिए माइकोप्लाज्मा में सेल वॉल नहीं पाई जाती। सेल वॉल क्या होती है? एब्सेंट होती है, जिस कारण से ये अपना साइज एंड शेप चेंज करता है। ठीक है, साइज एंड शेप चेंज करता है। इससे जोकर ऑफ प्लांट किंगडम कहते हैं। क्या कहते हैं? जोकर ऑफ प्लांट किंगडम कहते हैं। क्या कहते हैं? जोकर ऑफ प्लांट किंगडम कहते हैं। नोकार्ड में रोक्स ने इसकी खोज की। नोवाक ने इसे मॉलिक्यूल्स में रखा। एल्फोर्ड ने बैक्टीरिया प्रूफ फिल्टर से इसे अलग करने की कोशिश की, लेकिन वो अलग नहीं कर पाया। डोई ने इसे माइकोप्लाज्मा लाइक ऑर्गेनिज्म का, इसे बाद में प्लूरल निमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म PPLO भी कहा गया। यूनिसेलुलर होता है, नॉन मोटाइल है, सिंप्लेस्ट स्ट्रक्चर है, एरोबिक है, सेल वॉल एब्सेंट होती है, साइज शेप चेंज होती रहती है, जिस कारण से जोकर ऑफ प्लांट किंगडम कहते हैं। अब आगे चलते हैं। अब हम बात करें किसकी? सेल मेम्ब्रेन की। सेल मेम्ब्रेन की बात करें तो हम जानते हैं कि सेल मेम्ब्रेन चाहे किसी की भी हो, किसकी बनी होती है? लिपिड प्लस प्रोटीन की बनी होती है। किसकी बनी होती है? लिपिड की बनी होती है और प्रोटीन की बनी होती है। ट्राइलेमिनर होती है।
त्रिस्तरीय होती है। इसमें स्टिरोल्स पाए जाते हैं, स्टिरोल्स पाए जाते हैं, कोलेस्टेरॉल पाया जाता है। स्टिरोल पाया जाता है, कोलेस्टेरॉल पाया जाता है। ठीक है, अगर मैं न्यूक्लियस की बात करूं तो वही जीनोफोर इंसिपिएंट न्यूक्लियस, जीनोफोर इंसिपिएंट न्यूक्लियस, इसकी सबकी बात कर चुके हैं। इंसिपिएंट न्यूक्लियस, ट्यूबुलर न्यूक्लियस पाया जाता है। ट्यूबुलर न्यूक्लियस पाया जाता है। ठीक है, इसमें क्या पाया जाता है? वही डबल स्ट्रैंडेड डीएनए पाया जाता है। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एब्सेंट होती है। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन क्या होती है? एब्सेंट होती है। मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेल्स एब्सेंट होती है। एब्सेंट होती है। ठीक है, एब्सेंट होती है। अगर मैं इसमें सेंसिटिविटी की बात करूं तो एक है क्या? टेट्रासाइक्लिन, टेट्रासाइक्लिन, और एक आती है क्या? पेनिसिलिन। टेट्रासाइक्लिन और पेनिसिलिन। पेनिसिलिन के प्रति तो ये होता है क्या? रेजिस्टेंस, और टेट्रासाइक्लिन के प्रति सेंसिटिव होता है, सेंसिटिव होता है। पेनिसिलिन सीधी सेल वॉल पे काम करती है और इसके सेल वॉल पाई नहीं जाती, तो कैसा हो गया? रेजिस्टेंस हो गया। तो कैसा हो गया? रेजिस्टेंस हो गया। ठीक है, अब थोड़ा सा और आगे चलते हैं। देखिए, ये स्मॉलेस्ट लिविंग ऑर्गेनिज्म है, स्मॉलेस्ट लिविंग ऑर्गेनिज्म, स्मॉलेस्ट लिविंग ऑर्गेनिज्म है। ठीक है, न्यूट्रिशन की बात करें, न्यूट्रिशन की बात करें तो ओस्मोट्रोफिक है। कैसा है? ओस्मोट्रोफिक। मान लीजिए कोई बैक्टीरिया, क्या है? बैक्टीरिया। अगर इस बैक्टीरिया को लाइसोजाइम से ट्रीट किया जाए, लाइसोजाइम से ट्रीट किया जाए, तो इसकी जो सेल वॉल है वो हट जाती है, सेल वॉल हट जाती है। इसे कहते हैं एल्फोम। क्या कहते हैं? एल्फोम कहते हैं। माइकोप्लाज्मा में भी तो सेल वॉल नहीं पाई जाती, इसे भी एल्फोम बैक्टीरिया कहते हैं। क्या कहते हैं? एल्फोम बैक्टीरिया कहते हैं। ठीक है, देखिए ये प्लियोमॉर्फिज्म बताता है। मॉर्फिज्म, प्लियोमॉर्फिज्म यानी अपना शेप और साइज बदल रहा है। शेप और साइज में चेंज करता रहता है, शेप और साइज चेंज करता रहता है। अगर मैं बात करूं रिप्रोडक्शन की, रिप्रोडक्शन की, तो रिप्रोडक्शन में ये
बाइनरी फिजन द्वारा, द्विविखंडन द्वारा, ठीक है। नंबर 2 फ्रेगमेंटेशन द्वारा, और नंबर 3 एलिमेंट्री बॉडीज द्वारा। एलिमेंट्री एलिमेंट्री बॉडीज द्वारा ये रिप्रोडक्शन करता है। अब आगे चलते हैं। अगर हम बात करें कि कौन कौन सी डिजीज कॉज करते हैं, तो पहली है लिटिल लीफ ऑफ ब्रिंजल, बंची टॉप ऑफ पपाया, एस्टर येलो ऑफ सनफ्लावर, सनफ्लावर नामक ये डिजीज कॉज करता है। तो ये आगे डिजीज लिटिल लीफ ऑफ ब्रिंजल, बंची टॉप ऑफ पपाया और एस्टर येलो ऑफ सनफ्लावर। अब हम आगे बात करते हैं रिकेट्सिया की। रिकेट्सिया की, अगर मैं रिकेट्सिया की बात करूं, ये भी नॉन मोटाइल है। कैसे है? नॉन मोटाइल है, स्मॉलेस्ट है, स्मॉल है, बहुत छोटे हैं, ठीक है। ये बैक्टीरिया और वायरस के बीच कनेक्टिंग लिंक है। क्या है? वायरस और बैक्टीरिया के बीच का कनेक्टिंग लिंक है। इसमें कुछ ऐसे कैरेक्टरिस्टिक्स है जो बैक्टीरिया के समान है, कुछ ऐसे कैरेक्टरिस्टिक्स है जो वायरस के समान है। जैसे बैक्टीरिया के समान क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है? बैक्टीरिया के समान अगर देखें तो डीएनए में आरएनए दोनों पाए जाते हैं। पेप्टाइडोग्लाइकन पाया जाता है। पेप्टाइडोग्लाइकन पाया जाता है। वायरस के अनुसार देखें तो ये कैसे हैं? ओब्लिगेट इंट्रासेल्युलर पैरासाइट है। इंट्रासेल्युलर पैरासाइट है। कोशिका के अंदर, इसको कोशिका की रिक्वायरमेंट होती है, सेल की रिक्वायरमेंट होती है। ग्रोथ के लिए किसकी रिक्वायरमेंट होती है? सेल की रिक्वायरमेंट होती है। बिना सेल के ग्रोथ नहीं कर सकते। जैसे वायरस होता है ना, वायरस को ग्रो करने के लिए किसी सेल की रिक्वायरमेंट होती है, तो ओब्लिगेट है। ओब्लिगेट मतलब चाहिए। इंट्रासेल्युलर, सेल के अंदर, कोशिका के अंदर पैरासाइट है, ठीक है। और सेल ग्रोथ तभी हो पाएगी, सेल तभी ग्रो पाएगी जब कोई सेल हो, ठीक है। यानी ये तभी ग्रो पाएंगे जब सेल उपस्थित हो, जब सेल प्रेजेंट हो। सेल है तो ग्रोथ कर पाएंगे, नहीं तो ये ग्रोथ नहीं कर पाएंगे, ठीक है। एग्जांपल देखें तो रिकेट्सिया, ठीक है। रिकेट्सिया टाइफी, ये आ गया रिकेट्सिया।